मैंने ना बोलना सीखा। ना बोलना एक बहुत हिम्मत का काम है। हर कोई ना नहीं बोल सकता। जब आप ना बोल रहे हो तो इसका मतलब आप हाँ बोल रहे हो उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें आपको करनी है, जो चीज़ें आपको एक्चुअल में पसंद है। जब मैं लोगों से मिलती थी, हंसी मजाक, घूमना फिरना, किसी को पता नहीं था कि मैं अंदर से दुखी हूँ या मैं तकलीफ से गुजर रही हूँ या जस्ट खाली सा फील कर रही हूँ, लोनलीनेस फील हो रही है मुझे। मतलब दोस्त थे, भाई बहन है, सब हैं, तो फिर अकेला क्यों फील कर रही हूँ मुझे नहीं पता था। 2018 की अप्रैल से लेकर 2019 के रमज़ान तक मैं डिप्रेशन से गुजर रही थी। और मज़े की बात तो ये है कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं डिप्रेशन में हूँ, क्योंकि जिस तरीके से जिस्मानी सेहत होती है उस तरीके से दिमागी सेहत होती है, मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में इंसान को पता चल जाता है कि उसे चोट लगी है, उसे दर्द हो रहा है, खून निकल रहा है, निशान है, जख्म है। लेकिन मेंटल हेल्थ में ऐसे कोई निशान नहीं होते जो आंखों को नजर आए, जो खुद देखे या कोई दूसरा देखकर तुमको बताए, ओ देखो तुमको जख्म लगा है, तुम्हें तो चोट लगी है। ऐसा नहीं होता। मतलब कि ऐसा था, मैं खुद अपने आप से लड़ रही थी, जो ये डिप्रेशन है मैं उससे निकल जाऊं, क्योंकि मुझे सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे। खुदकुशी करने पर जा चुकी थी, मुझे खुदकुशी करनी थी, मुझे मरना था। हद तक कोशिश कर रही थी, आखिरी हद तक, कि वो ना हो। मुझे समझ में आ गया था कि मेरे मरने से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर कोई रोएगा भी तो कब तक? मतलब जिंदा तो रहना है ना, लोगों को काम तो करना है ना, उनकी जिंदगी चलती रहेगी, तुम मर जाओगी। फिर शायद ये ख्याल कि मैं एक मुसलमान हूँ और मरने के बाद मुझे हिसाब देना है, अल्लाह को जवाब देना है कि मैंने खुदकुशी की क्यों। तो इसीलिए हो सकता है कि उस ख्याल ने भी मुझे बचाया कि मैं ये हरकत ना करूँ। लोगों का काम है जज करना, लोग होते हैं ऐसे, तो मुझे कहाँ बख्शने वाले थे। मुझे बहुत ज़्यादा जज किया गया, क्योंकि मैं जब डिप्रेस थी तो मुझे हर चीज़ से चिढ़ होने लगी थी। 24 घंटे बस बिस्तर पे पड़े रहो, उठो वीडियोस बना लो, अपलोड कर दो, देन फिर वापस वही रूटीन। और अगर किसी से मिलती, या तो बिल्कुल चुप रहती या तो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करती, बहुत ज़्यादा। एक हद तक खुद से नहीं हो रहा था, मुझे ज़रूरत थी कि मैं मदद मांगूँ किसी से। तो जब मैंने अपने माँ बाप को ये बात बताई, आई एम फीलिंग दिस, तो उनका सबसे पहले ये रिएक्शन था कि हमारे प्यार में कोई कमी रह गई है, या तुमको अच्छा खाना पीना नहीं मिल रहा घर पर, तुमको अच्छे कपड़े नहीं दे रहे हम लोग, और अल्लाह ताला ने भाई बहन दिए ही इसीलिए हैं कि वो एक दूसरे का मजाक उड़ाए। तो जब मैंने अपनी बहनों को ये बात शेयर की तो उनकी तो कुत्तों वाली हंसी छूट गई, तो उनसे तो कुछ उम्मीद नहीं थी। दोस्तों से मुझे ये रिप्लाई आया कि कम ऑन, ड्रामेबाज लड़की, ड्रामा बंद करो, क्या है, चलो चलते हैं कहीं बाहर, चलो कोई मूवी देखते हैं। लेकिन मैं उनको कैसे समझाती कि ये सब करने से मेरी उदासी नहीं जाने वाली। ठीक है, हो सकता है कि उस टाइम पीरियड के लिए, उस वक्त के लिए मैं भूल जाऊं। यहाँ तक कि मुझे ये कहा गया कि तुम एक लड़की हो, लड़कियों में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से मूड स्विंग्स होते हैं, मिजाज में तब्दीली है ये तुम्हारी। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं लड़की हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि मूड स्विंग्स होते हैं लड़कियों को। थैंक यू बताने के लिए। और वाकई में मैं उस वक्त होपलेस हो गई थी लोगों से, कि किसी के बस की बात नहीं है, कोई नहीं समझने वाला मोना, तुमको खुद करना है, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। तो ये खुद से खुद की स्ट्रगल हो रही थी उस वक्त। आई वॉज होपिंग फिर भी कि कोई हो जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे इस अंधेरे से निकाले रोशनी की तरफ। जब मुझे असल में पता चला कि जो लोग मेरा हालचाल पूछते हैं और कौन बस ऐसे ही दिखावा करता है सिर्फ लोगों के सामने। और लकीली उस वक्त मेरी दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से हुई जिनको मैं जानती तो थी हमेशा से, लेकिन मैं उनकी दोस्त नहीं थी, बस जान पहचान में थे। हुआ ये कि वो लोग एक्सपर्ट्स नहीं हैं, वो लोग डॉक्टर्स नहीं हैं, लेकिन वो जो दोस्त बनी मेरे, उन्होंने सिर्फ इतना किया कि मुझे अपने पास बिठाया और मेरी सारी बातें सुनी, मुझे जज नहीं किया। ये नहीं कहा कि तुम ड्रामा कर रही हो, ये नहीं कहा कि तुम मूड स्विंग्स से गुजर रही हो। मेरे डिप्रेशन में से निकलने के लिए जिस चीज़ ने मेरी मदद की है, वो सबसे पहली बात एक दोस्त जिसने मुझे आगाह किया कि तुम डिप्रेशन से गुजर रही हो एंड यू हैव टू डू दिस करो, जस्ट बी हैप्पी, ट्राई टू बी हैप्पी। फिर फर्ज मेरा खुद का आया, मुझे पता चल गया अब मेरा काम है कि मैं अपने आप को निकालूं वहां से, विल पावर। हाँ, बस अभी दुनिया खत्म हो रही है और मुझे मरना है। अगर मैं ऐसी थिंकिंग रख के बैठती तो शायद मैं अब तक डिप्रेशन में होती, मैं अब तक नहीं निकलती उस चीज से। मेरी नजर में दोस्ती का रिश्ता बहुत अहम है मेरे लिए। मेरे हिसाब से एक दोस्ती का ही रिश्ता होता है जो नहीं टूटता, कभी नहीं टूटता। जब आप बिल्कुल निडर होके कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि वो मेरा दोस्त है, मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। ये मेरा दोस्त है, जब मैं इसके पास अपनी तकलीफ लेकर जाऊंगी वो हंसेगा नहीं, या तो वो ताने नहीं मारेगा दूर के रिश्तेदारों की तरह। यस,
टाइम इज मनी, आपका थोड़ा सा ही वक्त जा रहा है, सुन लो उसकी बात बैठकर, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर वो बंदा सीरियस डिप्रेशन में है और उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, और तब जब वो मदद के लिए पुकार रहा है किसी को और कोई नहीं मिल रहा उसको, कोई ऐसा नहीं मिल रहा जो उसको समझे, या कोई ऐसा नहीं मिल रहा उसको जो सिर्फ सुने, खुदा ना खास्ता उस इंसान को कुछ हो जाता है, तो आप जिम्मेदार होते हो उसकी खुदकुशी के, आप जिम्मेदार होते हो उसकी मौत की, क्योंकि हमेशा ऊपर वाला जरिया बनाता है हम इंसानों को एक दूसरे की मदद करने का। तो ऊपर वाले ने आपको चुना था कि आप उसका जरिया बनो और आपने इनकार कर दिया। वाई इतना रूड होना, इतना मीन होना, मजाक उड़ाना, ताने मारना, क्यों?